हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एम्प्लॉय इंसेंटिव्स स्कीम्स को। तो हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के ऊपर, जिसमें से लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कंपनसेशन मैनेजमेंट यूनिट 4 हमारा स्टार्ट है, जिसमें हम लोगों ने कंपनसेशन क्या होता है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है, उसका पर्पस, इंपॉर्टेंस, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्रोसेस, इन सभी चीज़ों को डिस्कस किया था। ठीक है, सो अभी आज की इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉय के इंसेंटिव्स को देखेंगे कि एम्प्लॉय इंसेंटिव्स एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है और इसके टाइप्स पूछे जाते हैं, इंसेंटिव्स के टाइप्स पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव्स का सीधा सा मतलब होता है दोस्तों कि पेमेंट्स बाय रिजल्ट, यानी कि आपके रिजल्ट की, आपकी परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, और उसके बाद में आपको क्या किया जाता है, उसके बदले में आपको पेमेंट करी जाती है, या फिर आप उसको एक तरीके से रिवॉर्ड मान लो। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, एक मॉनेटरी रिवॉर्ड होते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, मॉनेटरी रिवॉर्ड्स क्या मतलब होता है, मॉनेटरी का क्या मतलब होता है कि ऐसी चीज़ें जो आपको मतलब फाइनेंशियल चीज़ें जो आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, जैसे आपको पैसों से रिलेटेड। ठीक है, हम लोगों ने पढ़े थे ना मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स क्या होते हैं। मॉनेटरी में क्या क्या आता है, इंसेंटिव्स हो गया, बोनस हो गया। ठीक है, और भी अलग अलग यहाँ पर देखो हम लोगों ने पढ़े थे मॉनेटरी बेनिफिट्स में, इधर साइड ये देखो मॉनेटरी बेनिफिट्स में हमारी क्या क्या थे कि सैलरी वेजेस तो हो ही गए। ठीक है, वो हमारे मतलब उसको में एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जिसमें हमको पैसे मिलते हैं। ठीक है, इंसेंटिव हो गया, बोनस हो गया, अलाउंसेस हो गया, जैसे कि ट्रैवल के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, खाने के लिए अलग से पैसा मिल रहा है, या फिर प्रॉफिट शेयरिंग हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओवर टाइम का आपको पैसा अलग से मिल रहा, तो इसमें आपको सारी चीज़ें मतलब फाइनेंस, मतलब एक तरीके से फाइनेंशियल सारी चीज़ें मिल रही हैं। ठीक, आपको पैसा मिल रहा है इनके बदले में। बट अगर बात की जाए, अटेंडेंस अवार्ड भी हो गया इधर 6 नंबर पे। ठीक है, अटेंडेंस अवार्ड अगर आप रोज जाते हो तो कंपनी पर, और अगर आपकी अटेंडेंस फुल है तो इसके लिए भी आपको एक रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, देन आपके नॉन मॉनेटरी ऐसे बेनिफिट्स होते हैं जिसमें आपको पैसे तो नहीं मिलते हैं, बट हाँ जॉब के लिए सेटिस्फेक्शन जरूर मिलता है। जैसे कि आपको कंपनी ने कोई हेल्थ इंश्योरेंस कराना, जैसे ESI वगैरह की आप फैसिलिटीज़ वगैरह देखते हो कितना कि इंश्योरेंस करा दिया, हेल्थ इंश्योरेंस करा दिया। ठीक है, रिटायरमेंट का प्लान किया, आप जब रिटायर होगे तो आपके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करी जाएगी, या फिर आपको कुछ अलग से बेनिफिट्स प्रोवाइड करे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके का रिटायरमेंट के प्लान हो गए। देन पेड टाइम ऑफ की आपको ऐसी छुट्टियां दे दी कि आप चलो घर भी जाओ, मतलब आपकी छुट्टियां भी चल रही हैं और साथ ही साथ में आपको पेमेंट भी उसके बदले में मिल रहा है। ठीक है, तो मतलब उन छुट्टियों का पैसा नहीं कट रहा, तो पेड टाइम ऑफ ये आपकी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गए। एम्प्लॉय असिस्टेंस प्रोग्राम, ठीक है, उनको प्रोग्राम करवा दिए, जैसे कि उनकी ट्रेनिंग से रिलेटेड, उनके वेलनेस से रिलेटेड, उनका डेवलपमेंट जहाँ पर हो। ठीक है, आप देखते हो इवेंट मैनेजमेंट, इवेंट भी चला करते हैं कंपनियों के अंदर। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो भी अच्छा एम्प्लॉय परफॉर्म करा तो उनको ट्रेंड कर दिया। ठीक है, फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट की किसी शिफ्ट में भी आओ, A में आओ, B में आओ, C में आओ, जब मन हो तब आओ। ठीक है, और रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स, यानी कि उनको अवार्ड्स प्रोवाइड करना। अवार्ड्स भी क्या, तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है, जो एक एम्प्लॉय होता है वो क्या रहता है, बहुत सेटिस्फाइड रहता है। ठीक है, कंपनी के अंदर ये देखो, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं, इनके अंदर आपको पैसे तो नहीं मिल रहे, कंपनी कोई एम्प्लॉय को पैसे तो नहीं दे रही है, बट हाँ आप उस कंपनी का पर्टिकुलर एम्प्लॉय खुश है। क्यों? क्योंकि उसको काफ़ी सारे अलग से ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि उसको सेटिस्फैक्शन लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में क्या चीज़ का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ समझना जरूर था, इस वजह से हम लोगों ने इसको समझा। तो यहाँ पर देखो कि मॉनेटरी बेनिफिट्स यानी इंसेंटिव्स क्या एक तरीके का मॉनेटरी बेनिफिट्स है, जिसको कब पे किया जाता है, एम्प्लॉय को तब पे किया जाता है जब उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। ठीक है, तो मॉनेटरी बेनिफिट्स होता है विच आर पेड टू वर्कर्स एज अ रिवॉर्ड, ठीक है, ऑफ देयर एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। अगर वो अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनको दिया जाता है। ठीक है, इसको ही हम लोग पेमेंट बाय रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं कि अगर उनका रिजल्ट अच्छा रहा, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उनको हम पेमेंट करते हैं। ठीक है, देन डिफरेंट फ्रॉम द वेजेस एंड सैलरी, मतलब ये क्या होता है, वेजेस और सैलरी नहीं होती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो सैलरी होती है, जो वेजेस होते हैं, जो फिक्स्ड अमाउंट होता है, वो क्या होता है, फिक्स्ड अमाउंट होता है, मतलब सैलरी तो मिलेगी ही, बट इंसेंटिव क्या होता है कि अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया तो आपको एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफरेंट फ्रॉम द वेजेस एंड सैलरी, इंसेंटिव्स आर बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। ठीक है, एंड वेजेस एंड
एंड सैलरी इज़ फिक्स्ड, ठीक है, जबकि जो सैलरी होती है वो क्या होती है, फिक्स्ड होती है, जबकि इंसेंटिव्स क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, अनफिक्स्ड होते हैं और आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। A good quality incentive system also motivates the employee to be creative and innovative। मतलब कि आपका क्या यहाँ पर बताया गया कि इंसेंटिव्स का ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए कि आप एम्प्लॉय से मतलब आप ज़बरदस्ती कर रहे हो कि नहीं तुमको टारगेट अचीव करना है, ठीक है। तो टारगेट अचीव करने में भी हेल्प करे, यानी आपकी पर्सनल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो वो तो हो ही, साथ में जो भी आपका एम्प्लॉय है वो उसको भी ग्रो करना चाहिए, उसका भी डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। उसका भी कहीं ना कहीं उसका जो सोच है उसको मतलब उसको कुछ ना कुछ इनोवेटिव सोचने में आना चाहिए, ठीक है, उसके दिमाग खुलना चाहिए, ठीक है। तो इससे भी क्या होता है कि ये भी एक गुड इंसेंटिव सिस्टम का एक पार्ट है कि यानी कि आपको जो एम्प्लॉय हो वो बहुत ही ओपन माइंडेड हो, बहुत अच्छे तरीके से सोचे, ठीक है। सो इसका पर्पस यही होता है सीधा सा कि वर्कर्स को उनको हार्डर बनाना, यानी कि उनसे हार्ड वर्क लेना, ठीक है, और उनके टारगेट्स को अचीव करना। क्योंकि अगर देखो इंसेंटिव्स वगैरह नहीं होंगे, टारगेट्स नहीं होंगे, तो इससे क्या होगा, जो भी वर्कर्स होंगे वो टारगेट्स को नहीं पूरा करेंगे, ठीक है। वो उसको कहेंगे चलो ठीक है, डांटा ही तो जाएगा, जो आपका बॉस होगा वो आपको डांटेगा ही तो, ठीक है, टारगेट ना ही अचीव करो, पैसे तो आ ही रहे हैं, ठीक है, उतने तो पैसे मिल रहे हैं। बट जब एक्स्ट्रा पैसे की बात आती है तो फिर आप कुछ ना कुछ वहाँ पर कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो कंट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था इंसेंटिव्स के बारे में। अब इसके आगे देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे मैंने बताया कि मोटिवेशन तो बना ही रहता है, ठीक है। इसके बाद में परफॉर्मेंस का इन्हेंसमेंट, सभी लोग एक को देख करके, एक अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा होता तो उसको देख करके सभी जो जितने भी वर्कर्स होते हैं, दूसरे वर्कर्स होते हैं, वो सभी भी अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। रिटेंशन एंड इंगेजमेंट, यानी रिटेंशन का क्या मतलब हुआ कि उसको बनाए रखना, मतलब से बना करके रखना अपने एम्प्लॉय को। अगर जो आपके अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अगर आप उनको अच्छा पे नहीं करोगे तो वो क्या होगा, वो ना कोई अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करोगे, इंसेंटिव्स वगैरह नहीं प्रोवाइड करोगे, बोनस नहीं प्रोवाइड करोगे, तो वो क्या होगा, छोड़ करके भाग जाएगा, ठीक है, आपकी कंपनी। इससे आपकी कंपनी का नुकसान होगा। तो रिटेंशन का क्या मतलब है कि कंपनी अपने एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन लेवल को बनाए रखना और उसको अपनी कंपनी में साथ में लेकर के काम चलना, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए कि आपका एम्प्लॉय आज ज्वाइन हुआ और आपने उसको कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करी और वो छोड़ करके भाग गया, ठीक है, 1-2 साल में, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई। देन आगे 4th नंबर पे क्या है कि टैलेंट अट्रैक्शन का क्या मतलब हुआ कि इंसेंटिव से क्या होता है दोस्तों, जो भी टैलेंटेड लोग हैं, ठीक है, जो भी आपके टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप इंसेंटिव्स की हेल्प से जो भी आपकी टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ है उनको अट्रैक्ट कर सकते हो। लाइक कि उनका टैलेंट अट्रैक्शन का मतलब ये है कि देखो हर कोई के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है, ठीक है, हर एक एम्प्लॉय का कुछ ना कुछ अंदर से डिफर करता है, फिर बट उसकी जब बात आती है उसको उस टैलेंट को शोकेस करने की, ठीक है, जब तक मौका नहीं मिलेगा तब तक वो कैसे शोकेस करेगा, है ना। तो इंसेंटिव्स एक तरीके के ऐसे टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, ठीक है, अपने एम्प्लॉयज़ अपने टैलेंट को दिखा सकते हैं, वो खुल करके सामने आ सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, वो अपने टैलेंट के साथ में आएंगे तो उसका टैलेंट भी सामने आएगा, मैनेजर्स की भी हेल्प होगी कि उसको किस तरीके की पोजीशन प्रोवाइड करी जाए, और एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प होगी कि इंसेंटिव्स उनको किस तरीके से प्रोवाइड करना है, ठीक है, कैसा प्रोवाइड करना है। देन 5th नंबर पे क्या कि एम्प्लॉय का मोरल भी बढ़ता है, ठीक है। आप कई बार सुनते होंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे जो भी लोग होते हैं वो बहुत अपने ऑर्गेनाइजेशन की बुराई करते हैं, अरे ये है, ये दिक्कत है, ये कमी है, ठीक है। बट अगर मोरल होगा उनके अंदर, एक तरीके से उनके अंदर एक पॉजिटिव वर्क इन्वायरमेंट होगा, अगर उनके अंदर एक तरीके से अगर उनको पॉजिटिव एटमॉस्फेयर मिल रहा होगा कंपनी के अंदर, तो वो अपने कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन कभी भी बुराई नहीं करेंगे ना, ठीक है। बड़ी ऑर्गेनाइजेशन कर ले लो, जैसे विप्रो हो गई, टाटा, है ना, जो भी मारुति सुजुकी, और बड़ी बड़ी कंपनियां ले लो, सैमसंग वगैरह, इन सभी में जो भी वर्कर्स होते हैं हमेशा सेटिस्फाई रहते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की खुद बुराई नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंस इनके बताए गए, एडवांटेजेस मान लो आप इनको, इंपॉर्टेंस मान लो। अब इसके टाइप्स की बात करें तो देखो यहाँ पर मॉनेटरी इंसेंटिव्स में जैसे मैंने बताया था ना कि आपको अलग से बोनस, कमीशन, प्रॉफिट शेयरिंग, पे राइज, ठीक है, स्टॉक ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें आपको मतलब पैसे के तौर पे दी जाती हैं, ठीक है। वहीं नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होते हैं, ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंसेंटिव्स अगर मॉनेटरी ही हो, ठीक है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इंसेंटिव्स में मान ली कि आपको ऐसी छुट्टियाँ दे दी जो आपकी
जिन छुट्टियों में आपको पेमेंट भी हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपकी छुट्टियों के बदले पैसा काट लिया। अब देखो संडे को छुट्टी हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रहती है, बट उसके बदले क्या पैसा कटता है? नहीं कटता है ना। तो यहाँ पर ये क्या है कि इस तरीके के सर्टिफिकेट्स दे दो, ट्रॉफी दे दो, ठीक है, अप्रिशिएशन दे दो उनको, सर्टिफिकेट और प्रोग्राम्स करवाओ, उनको घूमने फिरने के लिए बाहर विदेश यात्रा पर भेज दो। तो इसमें ये सारी चीज़ें क्या है, नॉन मॉनिटरी, यानी कि उसमें आप पैसे नहीं पे कर दो, बट हाँ यहाँ पर क्या हो रहा है, इंसेंटिव्स एक तरीके के हैं वो, और इससे सेटिस्फेक्शन लेवल एम्प्लॉय का हाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव, जैसा जो परफॉर्म करे उसको उस बेस पे क्या करो, इंसेंटिव प्रोवाइड करो। देन स्किल बेस्ड, जिसका जैसा स्किल सेट हो, कोई एक्सेल में एक्सपर्ट होता है, कोई कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होता है, ठीक है, कोई दूसरे सैप सॉफ्टवेयर में, यानी कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में, ठीक है, अलग अलग इंजीनियर्स अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट्स होते हैं, तो उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना है। देन टीम बेस्ड इंसेंटिव्स, यानी कि टीम जैसा भी परफॉर्म करेगी, एक टीम आपने बना दी कि 1 2 4 6 टीम बना दी, और जैसा भी टीम परफॉर्म करेगी उसके बेस पे उसको इंसेंटिव्स दो। देन टाइम ऑफ इंसेंटिव की, यानी ऐसी लीव्स प्रोवाइड करो जहां पर क्या हो दोस्तों, मतलब ऐसी आप लीव्स प्रोवाइड करो जिसमें आपको क्या मिले, आपके एम्प्लॉयज को पैसे मिले, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि संडे का पैसा नहीं कटता है, इसी तरीके से उनको सैटरडे की भी छुट्टी देना स्टार्ट कर दो, जिसमें से वो उनको रेस्ट भी मिले, आराम भी मिले, और साथ में उनके पैसे भी ना कटें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल भी होता है कि उनका जब मन होता है आए, ठीक है, कंपनी 8 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी हो, 12 घंटे की ड्यूटी पूरी करनी है, बस इतना काफ़ी, ठीक है, जब मन हो तब आओ, किसी भी शिफ्ट में आओ, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो अपना काम बैलेंस करके चलते हैं, ठीक है। आपको काम से मतलब होना चाहिए एक मैनेजर को, ये नहीं कि हर समय उसके पीछे ले करके घूम रहे हो कि तुम देर से क्यों आए, ये हुआ वो, ठीक है। तो एक हर एक के साथ इस तरीके से आप नहीं कर सकते, है ना। तो टाइम ऑफ इंसेंटिव्स में सीधा सा मतलब यही है कि उसको बहुत सारे अलग से अलाउंसेस और रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करना, जिससे कि वो क्या हो, अपने आप में एक कंफर्टेबल फील कर सके उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में, उसको अपने घर जैसा समझ सके। देन एम्प्लॉय बेनिफिट्स, जैसे मैंने बताया ना कि उसका हेल्थ इंश्योरेंस करा दो, रिटायरमेंट प्लान करा दो, ठीक है, पेड लीव, वेलनेस प्रोग्राम, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के अंदर आती है, ठीक है। अब देखो इसके कुछ ऐसा ही नहीं कि सब एडवांटेजेस ही एडवांटेज हैं, इंसेंटिव्स के कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि देखो ये क्या है कि लीड्स टू इंक्रीज एक्सपेंसेस, यानी कि इससे क्या होता है कि कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ता है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा पेमेंट का बोझ बढ़ता है, ठीक है। एक तो उनको फिक्स सैलरी वर्कर्स को प्रोवाइड करो, इसके साथ ही साथ में अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मान लो उन्होंने 30 दिन के अंदर मान लो कि 25 दिन टारगेट अचीव कर लिया, तो उनको क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन की एकदम से क्या हुआ, मतलब उनको पैसा ज़्यादा पे करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इट लीड्स टू इंक्रीज एक्सपेंसेस, यानी उनको एक्सपेंसेस क्या ज़्यादा प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। देन इंक्रीज डेंजर्स ऑफ एक्सीडेंट्स, ऐसा ही नहीं है, देखो कई बार ऐसा भी होता है कि जो भी वर्कर्स होते हैं वो आउट ऑफ लिमिट चले जाते हैं, ज़्यादा टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ज़्यादा इंसेंटिव्स को अचीव करने के लिए, वो मतलब पैसा करते करते क्या होता है कि वो अपनी लिमिटेशन के बाउंड्री को पार कर जाते हैं। इससे क्या होता है कि एक्सीडेंट्स होने के, इंसिडेंट्स होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि समटाइम्स इन ऑर्डर टू अर्न द इंसेंटिव्स को कमाने के चक्कर में क्या होता है, एम्प्लॉयज गो बियॉन्ड टू देयर कैपेसिटी और लिमिटेशन टू परफॉर्म एंड दे अवॉइड सेफ्टी रूल्स, ठीक है, वो अपने सेफ्टी रूल्स को अवॉइड करते हैं, और इससे क्या होता है, दुर्घटनाएं घटने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर क्रिएट फीलिंग ऑफ जेलसी अमंग वर्कर्स, ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिला मान लो, है ना, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरे वर्कर्स होते हैं वो आपस में उनके अंदर कहीं ना कहीं जेलस की फीलिंग आ जाती है। तो ये सारे कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं, ऐसा नहीं कि सारे एडवांटेज हैं, कुछ एक डिसएडवांटेजेस भी हैं इंसेंटिव्स के, ठीक है। तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग एम्प्लॉय रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि इंसेंटिव्स क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, क्या इसके टाइप्स है, क्या इसके अलग अलग एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही साथ में अगर आपको PDF PPT चाहिए तो व्हाट्सअप पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।